प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। करीब 4 महीने बाद पीएम मोदी एक बार फिर से काशी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी आज काशी की जनता को यूपी चुनाव में जबरदस्त जीत के लिए करीब 1800 करोड़ रुपए का रिटर्न गिफ्ट भी लेकर पहुंच रहे हैं। पीएम की तरफ से मिलने वाली इन सौगातों में वाराणसी की सूरत में 4 चांद लगने जा रहा है। पीएम मोदी दोपहर 2 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी एलटी कॉलेज कैंपस पहुंचेंगे, जहां वो अक्षय पात्र मिड डे मील किचन का उद्घाटन करेंगे। इस किचन में 1 लाख बच्चों के लिए खाना पकाया जाएगा और इसके बाद पीएम मोदी 2:45 बजे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष पहुंचेंगे। यहां वो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे और यहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश भर में लागू करने पर चर्चा होगी। इसके बाद शाम को 4 बजे पीएम मोदी सिगरा में डॉक्टर सरपुंदानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचेंगे और सरपुनानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पे जहां पर वो 1812 करोड़ रुपए की 45 परियोजनाओं की सौगात देंगे और इसमें से तो 1220 करोड़ रुपए की 13 योजनाओं का शिलान्यास और 591 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में रहेंगे। सबसे पहले 2 बजे इसी बनारस के एलटी कॉलेज में आएंगे और सामने आप देख सकते हैं ये अक्षय पात्रा किचन है और इसकी शुरुआत करेंगे। इस किचन के जरिए 1 लाख बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार किया जाएगा और उसको यहाँ से पैक करके अलग अलग स्कूल में भेजा जाएगा मिड डे मील के तौर पे। और फिर उसके बाद उनका दूसरा कार्यक्रम तकरीबन 3 बजे के आसपास है रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, जहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पे एक तरह से पूरे देश भर में आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो विद्वान हैं, तमाम जो शिक्षाविद हैं, उनसे ये राय ली जाएगी कि किस हिसाब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर उसके बाद 4 बजे संपूर्णानंद स्टेडियम में एक प्रोग्राम है जिसके तहत 1800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग, उसका या तो शुभारंभ करेंगे या शिलान्यास करेंगे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी सौगात जो है बनारस की जनता को देने वाले हैं 1800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका। तो सेकेंड हाफ से लेके आप कह सकते हैं शाम तक का कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बनारस में है और फिर उसके बाद यहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। कैमरामैन फरमान के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, बनारस। और पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम से जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं उनमें काशी का नमो घाट भी है। ये काशी का पहला ऐसा घाट होगा जहां जल, थल और नभ मार्ग एक साथ जुड़ेगा। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद पीएम मोदी काशी में सीएनजी नावों के संचालन को भी हरी झंडी दिखाएंगे और इस घाट पर फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को एक दिन के लिए वाराणसी आ रहे हैं और यहाँ पे 1800 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मैं इस वक्त नमो नमः घाट पे हूँ। ये घाट भी जनता के लिए ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत स्कल्पचर्स यहाँ पे लगाया गया है। दरअसल इस घाट को पहले खिड़किया घाट बोला जाता था और अब इसे नया नाम दिया गया है नमो नमः घाट। दिसंबर 2022 तक ये पूरी परियोजना बनके तैयार हो जाएगा। फेज 1 कंप्लीट है। तकरीबन 45 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। ये घाट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत। एक साथ हजारों लोग यहाँ पे आ सकते हैं और ये कोशिश की गई है कि तमाम सुविधा यहाँ पे मौजूद हो। कोई भी अगर यहाँ पे आना चाहे तो वो आ सकते हैं। खासकर इस बात को ध्यान में रख के बनाया गया है इस घाट को कि अगर कोई दिव्यांगजन यहाँ पे आना चाहते हैं तो उनको दिक्कत ना हो। जगह जगह रैंप बनाया गया है और उस रैंप के जरिए वो यहाँ तक पहुंच सकते हैं। साथ ही इसके साथ ये भी तैयारी की गई है कि किसी भी तरह से मां गंगा में कोई प्रदूषण ना फैले। तो इस आसपास जो वोट चलते हैं, तकरीबन 500 ऐसे वोट हैं जिसको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया गया है और इसी घाट पे एक फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी बनाया गया है। तो ये देख सकते हैं कि जहां पूरी तरह से इसको आधुनिक रूप दिया गया है, वहीं इसकी मजबूती को ध्यान में रखते हुए मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि इसकी जो दीवार बनाई गई है इस घाट की, वो देखें तो आप पत्थर की दीवार बनाई गई है, उसको जाली से कवर किया गया है जिससे कि पानी से किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। वाटर लेवल इंक्रीज होकर कई बार इससे ऊपर तक आ जाता है और उस दिशा में इन दीवारों को कोई परेशानी न हो, इस लिहाज से इसको डिजाइन किया गया है। इस पूरी परियोजना की बात करें तो पहले फेज में ये सब कुछ बनके तैयार हो गया है। दूसरे फेज की बात करें तो सामने का हिस्सा आप देख सकते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वहां पे एक हवन कुंड बनाया जाना है और साथ में एक हेलीपैड भी बनाया जाना है।
कुल इस प्रोजेक्ट की लागत अगर आप देखें तो 92 करोड़ रुपया है और उसके बाद जब ये पूरी तरह से बन के तैयार हो जाएगा तो ये एक ऐसा घाट हो जाएगा जहां पे अगर पानी के रास्ते आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो सीधे हेलीकॉप्टर से इस घाट पे पहुंच सकते हैं और अन्यथा सड़क मार्ग से यहाँ पे तो आ ही सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक खूबसूरत रूप दिया गया इस पुराने घाट को और तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस, और सुविधा इस तरह से कि गंगा में प्रदूषण भी ना हो और लोगों की आस्था का भी ख्याल रखा गया है। कैमरामैन फरमान के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, वाराणसी। और इंडिया टीवी संवाददाता ने वाराणसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मैनेजर सुमन राय से गंगा किनारे बने नमो नमः घाट को लेकर खास बातचीत की। हमारे साथ सुमन रॉय हैं जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले इस नमो नमः घाट के बारे में बताइए, क्या प्रोजेक्ट है, कितना कुछ काम हुआ है और कितने फेज में काम पूरा होना है? जी, ये 2 फेज में होना है। फेज 1 जो है 500 मीटर का भैंसासुर घाट से लेके यहाँ तक है और ये पूर्ण हो चुका है अभी। इसमें इस घाट में हमने कोशिश किया है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न सभी दोनों का कॉम्बाइन रूप दिया जाए। तो इसीलिए इसमें आप देखेंगे जो भी स्ट्रक्चर्स है ट्रेडिशनल रूप है और जो मॉडर्न में है जो रैंप है वो घाट तक आ रही है, तो कोई भी व्हीलचेयर लेके यहाँ तक पहुँच सकता है। आपके पीछे मैं स्कल्पचर्स देख रहा हूँ, बहुत ही प्यारे लगे हुए, हाथ जोड़े हुए। क्या है ये कॉन्सेप्ट, क्या था? ये माता गंगा और सूर्य भगवान को नमस्कार कर रही है और इसी वजह से इस घाट को हम नमो घाट भी बोलते हैं। सर, यहाँ पे हमने देखा कि सीएनजी स्टेशन है और एक तरह से फ्लोटिंग स्टेशन है। बोट्स के लिए इससे क्या सुविधा है? दुनिया का एकमात्र ऐसा सीएनजी स्टेशन है जो फ्लोटिंग है। तो इसमें क्या है कि हमने डीजल और पेट्रोल बोट्स को सीएनजी में रूपांतरण किया है, तो ये प्रदूषण बचाने के लिए और काफ़ी फायदाजनक है एनवायरनमेंट के लिए ये स्टेप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।